सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैंने सुना है तू मेरे पूर्वजों से कुछ पूछ रहा था। ये पूर्वज ही बैठे हैं, अत्रि, वशिष्ठ, च्यमनः, शरदवान, ये जितने भी ऋषि बैठे हुए हैं वो मेरे पूर्वज हैं। और मैंने सुना है तू पूर्वजों से कुछ पूछ रहा था। परीक्षित की आंखों से आंसू झर 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 पड़े, शरीर कांपने लगा परीक्षित का, गला रुंध गया। गुरुजी के सामने हाथ जोड़ दिए, गुरुदेव, पूछने वाला मुक्त हो गया, अब कौन पूछे। गुरुजी, मैंने अपनी मां के गर्भ में जो संकल्प किया था वो संकल्प आज पूरा हो गया। और मां के गर्भ में जीव जो संकल्प करता है, अगर वो संकल्प पूरा हो जाए तो समझ लो कल्याण हो गया। अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। सुखदेव जी ने पूछा, तूने संकल्प क्या लिया? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी मां के गर्भ में संकल्प लिया था। मैंने गर्भस्थ भगवान से कहा था, प्रभु, मैं मां के गर्भ से बाहर जाऊं और मैं जब समझदार हो जाऊं तो मुझे ऐसा गुरु मिले जो सत्संग के द्वारा मेरा कल्याण नहीं करे, जो मंत्र के द्वारा मेरा कल्याण नहीं करे। मुझे ऐसे गुरु मिले जिनके दर्शन करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए आपके दर्शन करने से गुरुदेव मेरा कल्याण हो गया। आपको देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुक्त हो गया। अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा, सुखदेव जी ने क्या कहा। भागवत समझ की व्याख्या है, भागवत कथा की व्याख्या नहीं है, भागवत कहानी की व्याख्या नहीं है, भागवत समझ की व्याख्या है। जब परीक्षित ने कहा कि गुरुजी, मैंने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। मैंने गर्भस्थ भगवान से यही कहा था कि संसार में मुझे ऐसा गुरु मिले जो मंत्र के द्वारा मेरा कल्याण नहीं करे, जो सत्संग के द्वारा मेरा कल्याण नहीं करे। मुझे ऐसा गुरु मिले जिसका दर्शन करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो मुक्त हो गया। सुखदेव जी बोल पड़े, परीक्षित, तू तो मुक्त हो गया, लेकिन मेरे पास तो आ। अपने पास बुलाया, मंच के पास, और अपना दाहिना पैर उठा करके तलवा दिखाया, देख मेरे तलवे को। जो परीक्षित ने तलवे देखे उसमें फपोले पड़े हुए हैं, क्योंकि हिमालय से नंगे पैर दौड़ करके आए तो फपोले तो पड़ेंगे। सुखदेव जी ने कहा, देख परीक्षित, मेरे पैरों में फपोले पड़ रहे हैं। मैं नंगे पैर दौड़ करके तेरे पास आया, और तुझे पता है मैं तेरे पास कुछ लेने के लिए आया हूं, देने के लिए नहीं आया। कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है वो कुछ देने के लिए नहीं जाता, कुछ लेने के लिए जाता है। ईमानदारी से बताओ, आप यहां पर कुछ देने आए हो कि कुछ लेने आए हो? घर से चल करके आए हो, कुछ लेने आए हो? बात तुम्हारी नहीं है, बात हमारी भी है, तो हम भी कुछ लेने आए हैं। तो बात को समझना पड़ेगा। मैं हिमालय से नंगे पैर चल करके आया हूं, मैं कुछ देने नहीं आया, मैं कुछ लेने आया हूं और तुझे समझाने आया हूं। तेरा कल्याण मेरा दर्शन करने से हो गया, यह सत्य है, क्योंकि वेदों में लिखा है। मैं तुझे सत्य का दर्शन कराने नहीं आया परीक्षित। अगर सत्य के दर्शन से ही तेरा कल्याण हो जाता तो सत्य का दर्शन कराने वाले तो ये ऋषि बैठे हैं, अत्रि, वशिष्ठ, च्यमनः, शरदवान, अरिष्ट, नेमि, भृगु, अंगिराश्च, सबके पास सत्य है।
लेकिन मैं तुझे सत्य का दर्शन कराने नहीं आया। आज इस मंच से मैं तुझे परम सत्य का दर्शन कराने आया हूं। सत्य क्या है? वेदों में लिखा है। वेद कहते हैं, रामचरितमानस भी वेद का पका हुआ फल है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को, जो कहीं कुछ नहीं मिलेगा वो हमारे रामचरितमानस में मिलेगा। इसलिए सत्य क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु बिनु भव निधि तरहे न कोई। 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 ये सत्य है। गुरु बिनु भवनिध तरह न कोई। और यहां तक लिख दिया, जो बेरंचे शंकर सम होई। जो बेरंचे शंकर सम होई। ये सत्य है परीक्षित। गुरु के बिना शिष्य का कल्याण नहीं होता, ये सत्य है। लेकिन परम सत्य भी सुन ले, ए बावड़े, गुरु के बिना शिष्य का कल्याण नहीं होता, ये सत्य है। लेकिन शिष्य के बिना भी गुरु का कल्याण नहीं होता, ये परम सत्य है। मैं तेरा कल्याण करने नहीं आया, मैं तेरे माध्यम से अपना कल्याण करने आया हूं। गुरु शिष्य की परंपरा केवल दक्षिणा तक सीमित नहीं है प्यारे। गुरु शिष्य की परंपरा एक दूसरे के कल्याण के लिए है। गुरु के द्वारा यदि शिष्य का कल्याण होता है प्यारे, तो शिष्य के द्वारा भी गुरु का कल्याण होता है। लेकिन कब? जब सुखदेव जैसा गुरु मिल जाए तब, और परीक्षित जैसा शिष्य मिल जाए तब। इसलिए परीक्षित, तेरा कल्याण तो मेरा दर्शन करने से हो गया, लेकिन मेरा कल्याण यदि करना है तो तुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तेरे प्रश्न में ही मेरा कल्याण छिपा हुआ है। अब और गहराई से समझें। भागवत बहुत गहरा विषय है प्यारे। अगर भागवत के एक श्लोक को समझाने के लिए बैठ जाएं तो पूरा दिन निकल जाएगा। न तो हम समझा पाएंगे पूरा, और न तुम समझ पाओगे। इसलिए भागवत बहुत गहरा है, इसे समझने की जरूरत है। इसलिए परीक्षित, तेरे प्रश्न में ही मेरा कल्याण छिपा है। मेरे से मतलब सारे संसार का कल्याण छिपा है, क्योंकि गुरु और भगवान के शरीर में सारा विश्व समाया होता है। क्योंकि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। पहले ही महाभारत में लिख दिया है कि व्यासाय विष्णु रूपाय अथवा विष्णु स्वयं व्यासय। जरूरत पड़ती है तब भगवान विष्णु व्यास बन जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तब हमारे व्यास जी ही भगवान विष्णु बन जाते हैं। इसलिए परीक्षित, तुझे पूछना तो पड़ेगा। इसमें मेरा कल्याण है। मेरे से मतलब संसार का कल्याण है। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया है। यह भागवत का पहला प्रश्न है। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हारी समझ में ये पहला प्रश्न आ गया तो ये भागवत का अंतिम प्रश्न भी हो सकता है। फिर दूसरे प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। दूसरा प्रश्न तो वो करते हैं जिन्हें पहला प्रश्न समझ में नहीं आता। अगर पहला ही प्रश्न समझ में आ जाए कि मात्र देवो भवः, तो दूसरे गुरु की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे गुरु की जरूरत उन्हें पड़ती है जो पहले गुरु को नहीं पहचान पाया। इसलिए परीक्षित प्रश्न कर। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया है, और यह भागवत का पहला प्रश्न है।